आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे? कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो देखिए, एकता ही हम लोग की ताकत रही है। भारत विविधताओं से कि जो वादा मैंने किया था उसको मुझे पूरा करना है, उस सोच से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बट हाँ, मैं खुद एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इन दौरों से जरूर हम लोग को राजनीतिक लाभ भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जमुई जाकर उनका जो सभा स्थल है उसकी निरीक्षण किया है और वहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से स्नेह करते हैं, इसलिए वो बिहार दौरे पर लगातार हैं और बिहार को कई बड़े कल सौगात भी देंगे। ऐसे में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी जो स्लोगन दे रही है बटोगे तो कटोगे, इसका समर्थन करते हुए कहा कि एकता में रहने की बात हम लोग पहले से ही करते हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी भेजा था, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये सब चुनाव जीतने के लिए बयान नहीं आना चाहिए और इस प्रकार का बयान एक मुख्यमंत्री के लिए ये निंदनीय है। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। ये सोच में जरूर होगा, कल जब वो आएंगे मुझे लगता है वो अपनी तरफ से ही इन बातों को रखेंगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। ये तमाम विषय चर्चा में हैं। मुझे लगता है जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई कर उसकी भी जानकारी साझा की जाएगी। बिहार में देखिए, फिलहाल मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच में बिहार हमेशा से रहा है और जिस तरीके से बिहार वासियों ने भी अपना प्यार देने का काम किया है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणामों में भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और विपक्ष के लाख झूठे नैरेटिव के बावजूद जिस तरीके से बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना समर्पण दिखाने का काम किया, इस नाते वो रिश्ता बिहारियों का प्रधानमंत्री जी के साथ है। चुनाव की दृष्टि से नहीं, पर उस अपनेपन की दृष्टि से और उस सोच से कि जो वादा मैंने किया था उसको मुझे पूरा करना है, उस सोच से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बट हाँ, मैं खुद एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इन दौरों से जरूर हम लोग को राजनीतिक लाभ भी होता है। लोग भी प्रधानमंत्री जी के साथ ज्यादा जुड़ते हैं और प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं तब तक बिहार वासियों को कुछ देकर जाते हैं, तो इसका लाभ हम लोग को जरूर है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। झारखंड में दूसरी फेज का चुनाव 20 तारीख को चुनाव है। कांग्रेस के एक नेता ने डिमांड किया है या वादा किया है जनता से कि हम घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर दिया। किस तरीके की ये सोच है, ये मेरे समझ के परे है। घुसपैठियों को इस तरीके से बढ़ावा देना ये कहां तक सही है? कल को जब देश में बड़े हमले होते हैं, आतंकी घटनाएं सामने आती हैं या जिस तरीके से छुटपुट घटनाओं में लूटमार, हत्या, एक दूसरे के हक अधिकार को लूटने के लिए एक दूसरे का कत्लेआम मचाना, ऐसे में आप ऐसे लोगों को का समर्थन करते हैं जो अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से हमारे देश में रहने का काम कर रहे हैं, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिनके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कल को अगर उन्होंने किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे दिया तो भविष्य में आप उनको कैसे उन तक आप पहुंच पाएंगे। ऐसे में वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठियों तक का आप समर्थन करने के से भी आप परहेज नहीं करते हैं, ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है। हमारी सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि किसी भी घुसपैठिए को आप लीगली आप आइए ना देश में। हम लोगों ने एनआरसी सीए के माध्यम से तमाम ये व्यवस्था तैयार की है। इसको लेकर भी विपक्ष निरंतरता में भ्रम फैलाने का काम करता है और बार बार हम लोगों ने कहा है कि सिटीजनशिप का जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है। ये उन देशों का कानून है जहां पे ऐसी घटनाएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जहां पे दूसरे देशों में, जहां पे वहां के अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें प्रमुखता से हिंदू और अलग अलग समाज के भी लोग हैं, ऐसे देशों में जहां पे अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था। ऐसे में आप उसका विरोध करेंगे
और घुसपैठियों का समर्थन करेंगे। एक लीगलाइज तरीका हम लोग तैयार कर रहे हैं जहां पे वो लोग विधिवत तरीके से विद फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो लोग आके रह सकते हैं, उसका आप समर्थन नहीं करेंगे। बट घुसपैठियों के लिए आप लोग योजनाएं करेंगे, तो ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है जो अपने देशवासियों को नुकसान पहुंचाकर घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। ये एक सोच एनडीए की नहीं है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री आतंकवादी है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गलत है। चुनाव जीतने के लिए आप भाषा की मर्यादा को आप तार तार करेंगे। मैं कभी भी इस बात का मैं पक्षधर नहीं रहा, और ये मर्यादा तार तार अगर किसी भी तरफ से होती है, मैंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, भाषा की मर्यादा का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए आप शब्दों की गरिमा को गिराएं कतई जरूरी नहीं है। एक राज्य का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की भाषा का समर्थन करना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो क्या चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे? कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो देखिए, एकता ही हम लोग की ताकत रही है। भारत विविधताओं